नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार में भयंकर गिरावट आते हुए दिख रही है, मार्केट क्रैश होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि गिरावट कल भी आई थी यूएस मार्केट में, बट एट द एंड रिकवरी के साथ ही आपने बाजार बंद होते हुए देखे। केवल और केवल 80 पॉइंट गिरकर अमेरिका का बाजार बंद हुआ था कल। लेकिन आज इनिशियली जो डिप दिख रही है वो काफी शार्प और काफी दर्द भरी दिख रही है। शुरुआती 2 घंटे में ही अमेरिका के बाजार इस समय जो नीचे आते हुए दिख रहे हैं वो 350 पॉइंट्स हैं और ये बहुत शार्प कट देखने को मिल रहा है, बहुत तेज गिरावट देखने को मिल रही है। शुरुआत हुई 120 पॉइंट गिरकर खुले, अगले 5 मिनट में 200 हो गए, फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स में 200 से 250, 300, 350 एंड अभी थोड़ी देर पहले 390 पॉइंट्स गिर गए थे। अभी 40-50 पॉइंट्स रिकवर हुआ है और 350 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे है। पूरे यूएस मार्केट का अपडेट दूं तो मतलब इस समय बहुत हाहाकार मचा हुआ है यूएस मार्केट में। ये सब क्यों हो रहा है, इससे क्या संकेत आ रहे हैं, और कल से हमारे लिए भी एक इंपॉर्टेंट डे है। आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, 4 से 6 अक्टूबर चलेगी। 6 अक्टूबर को आपके लिए डिसीजन सामने आएगा। क्या आरबीआई इस बार रेट हाइक करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि रेट कट तो हम कर नहीं सकते हैं, चाहे हमारी कितनी भी मजबूत इकोनॉमी क्यों ना हो जाए। प्लस आप देख रहे हैं यहाँ पे जापानीज येन की भी कीमत जो है वैल्यू घटते हुए दिख रही है। तो बड़े इस समय ग्लोबल चिंताएं बनते हुए दिख रही हैं। पहले मैं एक एक करके सारी चीजें कवर करना शुरू करता हूं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यूएस मार्केट, डाउ जोन्स 1% टूट गया है, लगभग 350 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। आपको लग रहा है बहुत बड़ी गिरावट है, तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेस्डेक इंडेक्स अगर आप देखोगे तो 2% के करीब टूट गया है, 0.25% नीचे है। 227 पॉइंट्स की गिरावट है। केवल इतना ही नहीं, S&P 500 1.25% से ज्यादा नीचे देखने को मिल रहा है एंड रसेल 2000 ऑलमोस्ट 1.5% की करेक्शन है। वहां उनका विक्स 11% उछलता हुआ दिख रहा है। फियर फैक्टर बहुत हाई लेवल पे है, आपको विक्स क्लियरली बता रहा है 11.25% विक्स उछलता हुआ दिख रहा है अमेरिका के बाजार में। डाउ जोन्स, नेस्डेक इंडेक्स, रसेल 2000, S&P 500 चार के चार बड़े इंडाइसेस मोर देन 1% की करेक्शन दिखा रहे हैं। ये इनिशियल स्टेज है डेफिनेटली, बट करेक्शन तो करेक्शन है। एक वीडियो और शूट करूंगा मैं भी आपके लिए 10:30 बजे के करीब, जो अपलोड करूंगा। वहां पे फिर एक बार अपडेट दूंगा, भारतीय बाजार कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, लेवल्स दूंगा। यहाँ केवल और केवल खबर समझ लेते हैं। तो अमेरिका का बाजार तो पूरी तरीके से लाल निशान में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, इसके ऊपर आने से पहले ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट देना चाहूंगा। यूरोप के मार्केट्स की बात की जाए तो फिट्सी 0.5% नीचे है, डेक्स 1% नीचे है और कैक भी 1% से ज्यादा नीचे है। तो चौतरफा गिरावट है। ऐसा नहीं है केवल अमेरिका तक सीमित है ये गिरावट, नहीं जी, हर तरफ गिरावट है। एशिया पैसिफिक भी बात की जाए तो निकाई लगभग 1.5% से ज्यादा टूट गया इस समय। शंघाई फ्लैट है और हैंगसेंग ने तो मतलब दिमाग ही फाड़ दिया है, 2.7% नीचे दिख रहा है। तो बड़ी गिरावट है। हैंगसेंग ज्यादा बड़े बड़े मूव देने के लिए जाना भी जाता है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब इंपॉर्टेंट कह लीजिए, डाउ जोन्स दोबारा से डेज लो की तरफ बढ़ने लगा है। बहुत तेज गिरावट आ रही है, शार्प गिरावट आ रही है इस समय अमेरिका के बाजार में, तो पूरी तरीके से अलर्ट है। अब क्यों गिर रहे हैं अमेरिका के बाजार, ये समझ लेते हैं। देखिए, 10 साल की बॉन्ड यील्ड के दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये क्लियरली दर्शा रहा है कि यूएस में एक बार फिर रेट हाइक हो सकता है। ये क्या कनेक्शन है बॉन्ड यील्ड का, इसको समझ लीजिए। बॉन्ड यील्ड का बढ़ना यानी कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, ये एक इंडिकेशन होता है। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना यानी कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आना। अभी बिल एक्मैन ने कहा भी था कि अमेरिका की इकोनॉमी स्लो होने लगी है और फेड रेट हाइक करते हुए दिख रहा है। फेड ने अगर रेट हाइक करा तो ये इकोनॉमी बड़े खतरे में आ जाएगी, और वही इंडिकेशन क्लियरली आते हुए दिख रहे हैं। 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात की जाए तो करंटली आपके लिए 2007 के बाद से हाईएस्ट लेवल पे पहुंचते हुए दिख रही है। इनफैक्ट 12 अक्टूबर 2007 के बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 4.68% पे बॉन्ड यील्ड की क्लोजिंग आ रही है, तो बड़े लेवल पे आ गई है। केवल इतना ही नहीं, 30 साल की जो बॉन्ड यील्ड है उसमें भी 8.5 बेसिस पॉइंट का उछाल आया है और 2010 के बाद हाईएस्ट लेवल पे है। यानी एक आपके लिए 13 साल के हाईएस्ट लेवल पे है, तो दूसरी आपके लिए 16 साल के हाईएस्ट लेवल पे इस समय ट्रेड कर रही है।
ये बहुत खराब है। अब ये खराब क्यों? बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने का मतलब है, अब हमारे यहाँ तो क्या है कि इंटरेस्ट रेट 6.5% है, तो बॉन्ड यील्ड कितनी होती है? 7%, 7.5%। वहां पे इंटरेस्ट 3, 3.25, 4, 4.25, 5% के होते हैं, और इन्फ्लेशन भी उतना ही रहता है, तो इसलिए उनकी बॉन्ड यील्ड 4.7%, यानी कि उनका सारा का सारा पैसा बॉन्ड्स में लग सकता है इस समय। इतनी अच्छी खासी बॉन्ड यील्ड चल रही है वहां। लोग बैंकों में नहीं, स्टॉक मार्केट में नहीं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं, तो मार्केट से पैसा बाहर आने की उम्मीद बढ़ जाती है। आप और हम नहीं करते ये सारी चीजें, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो रोटेशन बहुत करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है इस समय। आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग कल से स्टार्ट है, 3 दिन की है, 4, 5, 6 और 6 तारीख को डिसीजन आएगा। हम ऑलरेडी 6.5% के इंटरेस्ट रेट पे इस समय बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि आरबीआई रेट हाइक करेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी खराब नहीं है, हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा चिंता का विषय नहीं है इस समय, हमारे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। बट हम रेट कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने रेट कट करा तो हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा। तो बहुत ही क्रूशियल लेवल हो गया इस समय। लेट्स सी क्या डिसीजन निकल के आते हैं और ये कब तक संभलने का नाम लेती हैं। अभी अमेरिका दोबारा 370 पॉइंट्स नीचे डाउ जोन्स पे हो गया है। तो ये अभी की फ्रेश अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।